Hi everyone, welcome to Ed Uncle. This side Rohit, your मैकेनिकल फैकल्टी। चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ना, आ जाओ। ठीक है, चलो इसको साइड में रखते हैं फोन को। देखिए मेटल फॉर्मिंग चल रहा है और बड़ा इजी चैप्टर है ना। और जब बड़े इजी चैप्टर होते हैं ना, वहां से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो जब क्वेश्चंस बन रहे हैं तो वहां पे आप एक चीज समझिए कि यार इंजॉयमेंट है वहां पे, है ना। और क्वेश्चंस जब करोगे तो यार एक अलग ही रुतबा नजर आता है कि हाँ यार हमने ये काम किया है, इस तरीके से काम किया है। और अगर हम लोग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो एक इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, तो मेटल फॉर्मिंग का लेक्चर नंबर 13 है। एक इजी लैंग्वेज आप कह लीजिए, एक डिफिकल्ट लैंग्वेज आप कह लीजिए, या कुछ भी कह लीजिए, सडनली आप लोग इस चीज पे काम करोगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, हमारे एईजेई का जो टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल है दोनों को सब्सक्राइब कर लो। रीजन क्या है ना कि नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। देखो अगर देखिए ये आपका यहाँ पे अगर आपने ये सब्सक्राइब कर लिया, यहाँ पे क्वेश्चंस और पीडीएफ वगैरह आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, सब कुछ मिलेगा धीरे धीरे टाइम टू टाइम। हम लोग क्या कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपके पास रिसोर्सेज पहुंचे उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। और साथ में अगर आप ये कर लोगे तो आपके पास डायरेक्टली ऑप्शंस आ जाता है, पहुंच जाती है चीजें। ठीक है, तो एईजेई की तैयारी। चलिए नेक्स्ट करते हैं ना। तो देखो जो हम लोगों ने पढ़ा है, अभी पढ़ा है रोलिंग। रोलिंग पूरा भी नहीं पढ़ा है अभी तो हम लोगों ने यार। आगे भी तो रोलिंग में हमने सिर्फ कितना पढ़ा है, एक ही चीज पढ़ा रहा हूं यार, तो टाइम लगता है। तो कोस अल्फा इक्वल टू 1 माइनस डेल्टा एच बाई डी। दूसरी इक्वेशन कि म्यू इज ग्रेटर देन इज टेन थीटा, याद करिए। और फॉर्मूलेस तो है ही है, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो यहां से आपकी बनती है। और तीसरी इज म्यू स्क्वायर आर इक्वल टू डेल्टा एच मैक्सिमम, ये हम लोगों ने पढ़ा है। अगर हम लोग ये पढ़ के बैठे हैं तो इसका मतलब हम तो क्वेश्चंस भी लगाने में एप्लीकेबल है ना, तो क्वेश्चंस तो हम लोगों ने लगाएंगे, लगा भी दिए। और जो सैटरडे क्लास होती है, मैं बता देता हूँ, सैटरडे क्लास होती है क्वेश्चंस क्लास। अगर कोई बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है, देख रहा है चीजें, तो सैटरडे होती है क्वेश्चंस क्लास। तो क्वेश्चंस क्लास को जल्दी से लगाओ और काम करिए। तो क्वेश्चंस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, तो क्वेश्चंस क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सैटरडे होती है क्वेश्चन क्लास। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लास लिखो ना, क्लासेस क्यों लिख दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक है, तो ये बात हो गई फैक्टर यहाँ पे, सैटरडे क्वेश्चन क्लास। ठीक है, एक चीज तो ये बन गई। दूसरी चीज क्या होती है, क्वेश्चंस लगाएंगे काम बनेगा। अब यहीं से ये थ्योरी बनती है कि यार डेल्टा एच जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट करता है, म्यू के ऊपर डिपेंड करता है, आर के ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, किस तरीके से डिपेंडेंसी होती है। ठीक है ना, तो यहां से पूछते हैं म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रेडियस, डायमीटर, 4-5 ऑप्शन दे देगा। क्वेश्चंस देखने के लिए आगे मिलते रहेंगे धीरे धीरे। अब देखिए क्वेश्चन एक और बनता है यहां से जो इजी बनता है। यहां पे देखो मैं आपको समझा देता हूं, 2 रोल मिल्स टाइप्स है, ये मिल्स के रोलर्स के टाइप है। 2 मिल्स टाइप, 3 मिल टाइप रोलर, ये 4 मिल टाइप, और लास्ट वन इज क्लस्टर। क्लस्टर है ना, क्लस्टर। ये क्या बन जाएगा आपका, क्लस्टर, ये बनता है। तो क्या होता है देखिए, 2 मिल रोल टाइप ये पूछता है यहां से कि सर ये 2 रोल मिलर रखे, यहां पे जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। 3 रोल्स का बताइए कि अगर 3 रोल रखे हैं यहां पे ऐसे ऐसे और ऐसे, तो क्या होगा, प्रोडक्ट यहां पे आएगा एग्जैक्टली इस तरीके से और बाहर निकल जाएगा, इस तरीके से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो अब फिर क्या होगा, ये आउटपुट जाएगा इस तरफ यहां पे। तो अब ये आउटपुट बन गया यहां पे। तो देखिए ये पूछता है कि रोलर ये इस तरह डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या उनसी होगी बेटा, क्लॉकवाइज, तो अपोजिट होगा। ये क्लॉकवाइज है देखना, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो फिर ये क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी, इस तरीके से होगी ना। तो ये 3 रोल। 4 रोल में क्या बनेगा, देखिए एक ये रोलर होगा, इसके ऊपर ऐसे रखा होगा, ये होगा इसके ऊपर ये रखा होगा। तो ये पूछता है कि इस तरीके से जो आपका है ये बन रहा है, ये बताइए क्या है। ये होते हैं वर्किंग रोलर। ये क्या होते हैं बेटा, वर्किंग रोलर। और ये कौन से रोलर है बेटा, बैकअप रोलर। इनको क्या बोलते हैं हम, बैकअप रोलर, बैकअप रोलर। क्लस्टर में क्या होगा, ये छोटे छोटे वर्किंग रोलर होंगे, उनके ऊपर बैकअप होगा। क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कितने नंबर ऑफ रोलर्स है, ये बनता भी नहीं है। ये पूछेगा कि हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग कहां यूज करते हैं। तो जैसे मैंने प्रीवियसली बताया कि जो आपका हॉट वर्किंग है, जो आपका हॉट वर्किंग वाला काम है, उसमें क्या है, पावर तो लगनी ही नहीं है। आपने मेटल रखा और मारा, हैमरिंग की, तो लगा ही नहीं है फोर्स। बट कोल्ड वर्किंग में आपका फोर्स ज्यादा लग रहा है। तो बताओ, खुद बताओ कि फोर्स कहां पे ज्यादा लग रहा होगा। तो इन दोनों में फोर्सेस ज्यादा लग रहे होंगे, तो ये कॉन्सेप्ट बन गया जी कोल्ड वर्किंग से। ठीक है, और ये दोनों बन गए आपके हॉट वर्किंग से। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट पूछता है कि 4 मिल रोलर। और ये कमेंट है क्या, कोई बताते रहना, अगर कोई भी कमेंट हो तो प्लीज यार आप मुझे हिट कर देना तुरंत की सर एक कमेंट है
तो कमेंट के हिसाब से चलते रहेंगे, ठीक है। चलो अभी तक तो कोई कमेंट है नहीं आपका, अगर होगा तो तुरंत बताना कि सर कोई कमेंट करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए आपका ही नुकसान है, आप पढ़िए बस, ठीक है। कोल्ड और हॉट, तो रेल्स बनाना, जैसे रेल्स होगी ना, रेल्स हो गई आपकी, शीट्स हो गई, ये सभी जो काम बनाने के काम करते हैं ये रोलर्स का काम होता है। जो रेलवे ट्रैक वगैरह हो गए ये सब कुछ काम करता है। ज्वाइनिंग करेंगे, ज्वाइनिंग वेल्डिंग के अंदर आएगा। जब हम लोग ज्वाइनिंग करेंगे तो वेल्डिंग के अंदर भी वो सारी चीजें आएगी बनके। तो एक कंडीशन ये बन गई, ठीक है। तो ये 2 रोल्स मिल और ये 3 रोल्स मिल्स के बीच की कहानी है, 4 और क्लस्टर मिल्स के बीच की कहानी है, इस तरीके से बनती है धीरे धीरे सभी क्वेश्चन। तो जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें यहां पे चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट है ये, अब सारी चीजें धीरे धीरे क्वेश्चंस के हिसाब से पढ़ाऊंगा यार, हर चीजें क्वेश्चंस के हिसाब से पढ़ानी बड़ी जरूरी होती है, ठीक है, करेक्ट ना। तो क्वेश्चन जैसे बनते आएंगे वैसे वैसे मैं आपको सारी चीजें बताता चला जाऊंगा, पढ़ाता चला जाऊंगा। उसका रीजन ये है कि आपका काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए और तो आपने पढ़ लिया, अब देखिए चलिए अब थोड़ा सा चीज बताता हूं आगे। रोलिंग में डिफेक्ट्स बताऊंगा, इसके डिफेक्ट बताऊंगा जब क्वेश्चंस मिलेंगे, और जब क्वेश्चंस बन के आएंगे तो मैं उसमें कंप्लीटली आपका डिफेक्ट्स वगैरह सब कुछ कराऊंगा क्वेश्चंस के हिसाब से। कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस भी होने चाहिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट के बिना समझ में ही नहीं आएंगे, मतलब क्वेश्चंस लगा देखोगे तब जाके कॉन्सेप्ट लगेगा, अदरवाइज फिर मजा नहीं आता उन सभी चीजों का, ठीक है। तो सारी चीजें पढ़ाऊंगा A to Z, बस ध्यान रखना कि जो पढ़ा रहा हूं वो एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको पढ़ाता हूं एक्सट्रूजन। इसको हेडिंग लिखिए एक्सट्रूजन पे, ठीक है। ये एक्सट्रूजन क्या है सर? एक्सट्रूजन होता क्या है सर? टूथपेस्ट की ट्यूब होती है ना, टूथपेस्ट ट्यूब है ना, तो क्या बना रहे हो आप लोग? टूथपेस्ट की ट्यूब, टूथपेस्ट ट्यूब पे काम करते हैं, ट्यूब पे काम किया जाता है, बनाया जाता है। इसकी एक लिमिटेशन होती है, एक लिमिटेशन है एक्सट्रूजन की, बताऊंगा लिमिटेशन। अब देखिए लिमिटेशन क्या कहता है, लिमिटेशन ये कहती है कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लेंथ, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू आउट द लेंथ, क्या जी? थ्रू आउट द लेंथ, थ्रू आउट द एंटायर लेंथ। सर समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो, ये समझ में नहीं आया, ठीक है, ये अभी समझ में नहीं आ रहा, तो ये क्या कह रहा है, ठीक है, एंटायर लेंथ क्या कह रहा है। देखो क्या बनता है टूथपेस्ट की ट्यूब, मैं बताता हूं, देखो क्या होता है, सुनना बड़े ध्यान से सुनना, पहले सुनो। देखो जो एक्सट्रूजन है वो किसके टाइप का होता है, पहले एक्सट्रूजन की बात करते हैं। देखिए 2 टाइप का, एक होता है हॉट वर्किंग और एक होता है बेटा कोल्ड वर्किंग। हॉट वर्किंग में 2 चीजें आती है, एक आता है डायरेक्ट एक्सट्रूजन और एक आता है जी इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन। समझना बस ये, एक आता है जी इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन। कोल्ड में क्या आता है जी? कोल्ड में 2 टाइप का आता है, कोल्ड में भी 2 टाइप का आता है, एक आता है जी फॉरवर्ड एक्सट्रूजन और एक आता है जी बैकवर्ड एक्सट्रूजन, ठीक है। तो एक बैकवर्ड एक्सट्रूजन ये बनता है। पहला क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि एक्सट्रूजन, जो एक्सट्रूजन है वो कौन सा प्रोडक्ट बनाता है, सॉलिड और होलो, बोथ सॉलिड एंड होलो दोनों बनता है, सॉलिड भी बनता है, सॉलिड एंड होलो दोनों के दोनों बनाता है। याद रखना एक्सट्रूजन दोनों बनाते हैं, सॉलिड एंड होलो। ये क्वेश्चन बन के आता है, बहुत बच्चे डाउट में रहते हैं कि क्या होता है, सॉलिड होता है होलो, तो आपको रखना है सॉलिड एंड होलो बोथ बनता है, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट ये। सर यूनिफॉर्म क्या है, टूथपेस्ट की ट्यूब बना रहे हो तो फोर्सेस क्या लग रहे होंगे सर? ट्राई एक्सियल कंप्रेशन, कंप्रेशन याद रखना क्या लग रहा है, कंप्रेशन लग रहा है, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई जी, टूथपेस्ट ट्यूब वगैरह हो गई। तो अब देखो क्या बनता है, कैसे बनती है चीजें, बनती कैसे है वो हम देखते हैं। बनती क्या है, देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। देखो सिंपल सी चीज है सर, एक ये होता है, ये क्या होता है सर? कुछ ही नहीं होता सर, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सर्कल है एक, ठीक है। अब सुनना बड़े ध्यान से, देखिए क्या होता है, बैक देखो सुनना, आपने आटा गूंदा, आटा गूंदने के बाद उसको आप गोल गोल बनाते हो, है ना, इस तरीके से, ना वो सॉलिड है ना लिक्विड है ना, तो इस तरीके से बना के इस तरीके से रख देते हो, उसके ऊपर पंच करो ऐसे, जैसे ही पंच बनेगा तो वो क्या होगा, जो ये मटेरियल है पंच ऐसे लगा तो ये कंप्लीट मटेरियल इसके ऊपर कवर अप कर जाएगा। जैसे आपका जो बल्ला होता है, क्रिकेट बैट, ग्रिप होती है ना, ग्रिप को चढ़ाते हो आप लोग, है ना, इस तरीके से। तो आपने पहले एक होलो प्रोडक्ट को, एक ग्रिप को होलो, उस पे होलो डंडे पे चढ़ाया, इसलिए आराम से पोल पे लगाया, फिर उसको ग्रिप के रख के ग्रिप हैंडल से यूज किया जाता है, याद रखिए ग्रिप वाला। तो क्या किया मैंने, जैसे इसको मारा ऐसे किया तो ये क्या हुआ, ये पूरे का पूरा प्रोडक्ट इस शेप में बन के आ जाता है, इस शेप में बन के आ जाएगा, एक तरफ बंद रहेगा ऐसे, ये बन के आ जाता है, ठीक है। होलो ट्यूब बन के आ गई, होलो ट्यूब बन के आ गई। अब क्या होगा, अब इस होलो ट्यूब को मैं थोड़ा सीधा सा बना देता हूं,
ठीक है। इस होलो ट्यूब को मैं थोड़ा स्ट्रेट बना देता हूं, इसके ऊपर लगा पंच, तो इसके ऊपर हो गई जी पंचिंग, इसके ऊपर हो गई जी पंचिंग, और पंचिंग हुई तो इस तरीके से प्रोडक्ट बन के आ गया, ये पंच बन के आ गया। अब क्या होगा सर, इसके अंदर आपका फेवरेट कलर ग्रीन कलर का एक ये बन के आ गया जी टूथपेस्ट, ये रहा, वाओ टूथपेस्ट है ना, पेस्ट आ गया। अब क्या करेंगे, ये पेस्ट भर जाएगा, पेस्ट क्या होगा इसके अंदर फिलअप हो जाएगा। अब देखना कैसे फिलअप होता है, फिलअप हुआ बिल्कुल, तो कहां तक फिलअप हुआ सर, एक लेंथ होती है, एक यहां तक फिलअप हुआ ऐसे। तो आप देखिए जो ये एंटायर लेंथ है, क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म है, इट इज अ लिमिटेशन। एक्सट्रूजन में एक लिमिटेशन है कि भाई ये इस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो लिमिटेशन है तो लिमिटेशन रहने देते हैं। फिर क्या होगा, अब यहां पे क्या होगा, मशीन की हेल्प से इस वाले ऊपर प्रोडक्ट को इस तरीके से कर दिया जाता है, बस इस तरीके से क्या, और कैप लगा दिया यहाँ पे, ये कैप लग गया, बस सिंपल सा बन गई जी टूथपेस्ट की ट्यूब। तो ये बनती है, तो एक बेसिक सा एग्जांपल है, कैंस वगैरह भी बनती है, टूथपेस्ट ट्यूब ये है कि हमें याद रहता है डे बाई, कैंस भी बनती है, स्टेनलेस स्टील के जो अलॉय है उनके प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। तो ये ट्यूब बन के आ गई, तो पंच हुआ, पंच करके, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से बन के आ गया, ठीक है। चलो इसको रब करता हूं, ठीक है, ये बन गया जी आपका टूथपेस्ट ट्यूब। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब प्रीवियसली हमने क्या देखा, ये बना, तो एक्सट्रूजन ये बन के आ गया। क्या ये बात कंफर्म है? हाँ सर, ये मुझे समझ में आ गया कि ये है। चलिए अब यहां पे देखिए एक वर्ड बोला है हॉट, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो क्वेश्चन बनता है ना वो यहां से बनता है, एक तो यहां से बनेगा क्वेश्चन, फॉरवर्ड बैकवर्ड से भी क्वेश्चन बनता है, बनता जरूर है थ्योरी, यहां से हर जन्मों जन्म हो गए जी पढ़ते हुए। अब तक का जब तक मैंने देखा है क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगर क्वेश्चंस बन रहे हैं तो मेरा मानना है कि आप लोग इसको पे काम करिए, आप इस पे काम करिए। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत बता दो कि सर ये डाउट है, मैं आपका डाउट टोटली क्लियर कर दूंगा, टोटली क्लियर कर दूंगा। चलो यहां तक की बात क्लियर, ठीक है। डाउट तो नहीं है ना, कोई डाउट ना हो बस। और इसको शेयर कर दो यार, कुछ भी हो शेयरिंग कर दो, जितना मैक्सिमम शेयर कर सकते हो करो, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है जी, फॉरवर्ड डायरेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, देखो एक्सट्रूजन कैसे होगा, देखना अब बात समझना यहां पे, ठीक है। जो बात समझा रहा हूं, एक तरफ लिख देता हूं डायरेक्ट एक्सट्रूजन और एक तरफ लिख देता हूं इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन, दोनों में डिफरेंस देखना क्या होगा, बड़े ध्यान से। अब देखो सर ये मैंने बना दी यहां पे वॉल्स, देखो यहां पे बना दीजिए वॉल्स, ये कंटेनर्स वॉल्स है, दीवारें है, ये दीवारें है, दीवारें है ना, आपके घर की दीवारें हैं। तो ये दीवारें खड़ी हुई है ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से दीवारें खड़ी हुई है, ठीक है। अब देखो क्या होगा बेटा, यहां पे लगी हुई है डाई, दीज ग्रीन कलर्स आर शोज दी डाई, ठीक है, ये डाई है यहां पे, ठीक है। एक इसके अंदर रखा होगा बिलेट, हॉट बिलेट, सर्कुलर बनाना है भाई, ये रखा है हॉट बिलेट, इसको बोलते हैं हॉट बिलेट। क्या है बेटा ये बिलेट, बिलेट क्या होता है सर ये भी बताऊंगा, है ना। देखो वर्ड आ रहे हैं ना निकल निकल के बिलेट, अभी आप समझिए कि हॉट बिलेट है, ये सिंपल सी बात है, एक बिलेट रखा है, एक प्रोडक्ट रखा है, ठीक है, क्लियर। अब इसके ऊपर यहां पे लगा दिया मैंने एक ये रैम, दीज आर रैम, और रैम के ऊपर लगाऊंगा फोर्स, ये आपकी रैम है। अब देखो रैम के ऊपर फोर्स लगा, ये यहां पे आएगा, इससे टकराएगा, धीरे धीरे जाएगा और यहां से बाहर निकलेगा एक पार्ट ऐसे, इसको बोलते हैं जी एक्सट्रूडेड पार्ट। इसको क्या बोलते हैं बेटा यहां पे, एक्सट्रूडेड पार्ट, दिस वन इज अ एक्सट्रूडेड पार्ट, ठीक है। अब सिमिलरली इनडायरेक्ट में देखते हैं, इनडायरेक्ट में क्या होगा, देखो ये आपकी वॉल्व है, ये आपकी वॉल्व है इस तरीके से, ये आपकी वॉल्व है जी, यहां पे ऐसे वॉल्व रखी है, ठीक है, समझो चीजों को। अब वॉल्व जब रखी है तो ये रखी है अब डाई, अब देखो ये क्या है डाई, यहां पे रखी है डाई, और ये रखी है एक दीवार ऐसे, और बिलेट कैसे रखा है, बिलेट देखिए, बिलेट बिलेट रखा है यहां पे, ऐसे बिलेट रखा है, ठीक है, दिस इज अ बिलेट। रेड कलर दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो बता देना, ये बिलेट है, ठीक है, थोड़ा सा लिखा है बिलेट। अब ये क्या रहेंगे यहाँ पे, इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। अब देखो ये फोर्स लगा रहा है डाई के ऊपर, दीज आर डाई मूवेबल डाई, कौन सी डाई है बेटा, ये मूवेबल डाई है, और दीज आर द फिक्स डाई, ये आपकी कौन सी डाई है जी, फिक्स डाई है, आप लिख लेना ये फिक्स डाई है। अब ये देखिए ये इसके ऊपर टकराएगा तो कहां बाहर निकल के आएगा सर, ये प्रोडक्ट बाहर निकल के आएगा, ये इस तरफ, दिस वन इज अ एक्सट्रूडेड पार्ट, ये आपका एक्सट्रूडेड पार्ट बन के आ गया, करेक्ट ना। अब ध्यान से रखना, देखो इसमें देखो रैम की डायरेक्शन इस तरफ,
सपोज करो रैम की डायरेक्शन अरे यार ऐसे लेते लो, एक ही तरफ है ना, तो प्रोडक्ट जो आपका प्रोडक्ट बना उसकी डायरेक्शन भी क्या है जी, सिमिलर है। देखो दोनों एक तरफ, यहां पे क्या है जी, दो डायरेक्शन बोथ अपोजिट, डायरेक्शन देखो अपोजिट है। पहला क्वेश्चन तो यही बन गया। तो देखो ये रैम इस तरफ, मूवेबल डाई, मूवेबल डाई यहां पे जाएगी, एक्सट्रूडेड पार्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, अपोजिट में आ रहा है, तो देखो डायरेक्शन फोर्स की ऐसे है और पार्ट बाहर निकल के आ रहा है इस तरफ, तो डायरेक्शन अपोजिट। दूसरा तीसरा देखो यहां पे रैम यहां से चलेगा तो इनके बीच में फ्रिक्शन ज्यादा होगा, तो फ्रिक्शन क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। तो नो, अब यहां पे देखो ये तो एक जगह स्थिर है, ये आके लगा रहा है इस पे टक्कर, तो नो फ्रिक्शन, एटलीस्ट नो फ्रिक्शन, अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट क्या है कि आपका नो फ्रिक्शन है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। अब देखिए यहां पे आप देखिए आपका वेस्टेज ज्यादा है, क्या है जी, वेस्टेज, फ्रिक्शन ज्यादा, वेस्टेज क्यों, ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से वेस्टेज ज्यादा है, तो वेस्ट हो रहा है प्रोडक्ट आपका यहां पे ज्यादा। यहां पे वेस्टेज क्या है बेटा, कम है, तो वेस्टेज क्या है जी, कम है, तो वेस्टेज एज कंपेयर टू डायरेक्ट एक्सट्रूजन ये कम है। ये ईएससी में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया, यहां से क्या पूछा गया जी, ईएससी में पूछा गया है। तो अगर ये ईएससी में पूछा गया है तो आप ये समझ सकते हो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, करेक्ट ना। तो ईएससी में अगर पूछा जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। चलिए ईएससी में पूछा गया है, तो ये डायरेक्ट एक्सट्रूजन और दैट वन इज अ इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन, मूवेबल डाई, फिक्स्ड डाई, ये कॉन्सेप्ट बनता है यहां पे। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई यहां। चलिए नेक्स्ट समझाता हूं एक चीज। अब देखो क्या कहता है जी, अब बात करते हैं जी कोल्ड वाला, कोल्ड वाला है ना, ये तो होल्ड की बात होगी, अब बात करते हैं कोल्ड की। कोल्ड में बात होती है सबसे इंपॉर्टेंट फॉरवर्ड। अब ये बनता है फॉरवर्ड, बैकवर्ड तो मैं बता चुका हूं ना, पंच मारो बाहर निकल के आ जाएगा, तो बैकवर्ड का नाम बताऊंगा, दूसरे नाम क्या है। तो अगर कभी भी प्रीवियसली, चलो अगर बैकवर्ड का दूसरा नाम पूछे तो याद रख लेना होलो, है ना, बैकवर्ड या होलो या इस तरीके से, तो बैकवर्ड या होलो जो भी बोले तो याद रख लेना यहां पे, ठीक है। फॉरवर्ड क्या है बेटा, देखिए फॉरवर्ड क्या चीज है, फॉरवर्ड को याद रखने का तरीका क्या है, देखो इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो इंपॉर्टेंट। देखो क्या कहता है, ये रखा है आपका इस तरीके से, ये रखा है आपकी ये काम किस लिए कर रहा है, देखो काम किस लिए कर रहा है, देखो ये काम क्या कर रहा है, सुनना बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से सुनना, मजेदार है, ठीक है। ये रखिए डाई, ये रखिए जी डाई, दीज आर द डाई, और डाई किस में, ये फिक्स डाई है, फॉरवर्ड है तो सामने की तरफ जा रहा है तो फिक्स डाई। ये कंटेनर्स बोल रहे हैं, अब तक ये समझ में नहीं आया होगा ये कंटेनर क्या है, कंटेनर है, ठीक है। एक बिलेट रखा है इसके अंदर, तो ये दीज आर द बिलेट। अब ये रखा है बिलेट, हॉट बिलेट, ये क्या रखा है जी, बिलेट रखा है। और ये बिलेट किसका है, ब्रिटल मटेरियल, कौन सा मटेरियल है, ब्रिटल, कौन सा है बेटा, अरे ये रेड पेन तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना, ये आपका ब्रिटल, ब्रिटल है, ब्रिटल है। और पिछले क्या थे, डक्टाइल, पिछले क्या थे, डक्टाइल, और ये क्या है, ब्रिटल। अब यहां पे लगाया आपने रैम, और ये रैम फोर्स यहां पे, अगर आपने डायरेक्टली रैम फोर्स लगा दिया, अगर आपने डायरेक्टली रैम को मूवेबल कर दिया ब्रिटल पे, तो ब्रिटल तो चिकनाचूर हो जाएगा। ब्रिटल होता क्या है यार, सिंपल सा, ग्लासेस ब्रिटल, कास्ट आयरन ब्रिटल, तो ये सारी चीजें क्या होती है जी, ब्रिटल मटेरियल के अंदर आती है। तो अगर ये ब्रिटल मटेरियल के अंदर है ना, सिंपली सी बात है, आपको इन सभी चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो यहां पे देखो, अगर मैं इस रैम को डायरेक्टली ब्रिटल बिलेट के ऊपर लगाऊं, और किसका, ये ब्रिटल का है, तो ये तो चिकनाचूर हो जाएगा। और सर हमें इसका काम करना है, क्यों यूज कर रहे हैं, फॉरवर्ड का रीजन क्या है यूज करना, क्वेश्चन ये कह रहा है कि फॉरवर्ड का क्या है यूज करना। फॉरवर्ड का मतलब होता है टू इंक्रीज द डक्टिलिटी, टू इंप्रूव द डक्टिलिटी, टू इंप्रूव द डक्टिलिटी ऑफ, टू इंप्रूव द डक्टिलिटी ऑफ ब्रिटल मटेरियल, ऑफ ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल की डक्टिलिटी को बढ़ाने का काम करता है फॉरवर्ड एक्सट्रूजन। तो सर कैसे करेगा, तो चकनाचूर हो जाएगा। तो बेटा इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इनके अंदर यहां पे देखो रैम और बिलेट के बीच में एक फ्लूइड को यूज करते हैं। किसका यूज करता है बेटा, फ्लूइड का। देखो ये रहा, दिस वन इज अ फ्लूइड, ये आपका फ्लूइड है, ये रहा फ्लूइड, तो दिस वन इज योर फ्लूइड। अगर ये फ्लूइड है तो अब देखो रैम फोर्स किसके ऊपर लगा रहा है, फ्लूइड के ऊपर, और फ्लूइड किसके ऊपर लगा रहा है, बिलेट के ऊपर, और बिलेट यहां से बाहर निकल के आ रहा है एक्सट्रूडेड पार्ट, दिस वन इज योर एक्सट्रूडेड पार्ट। तो क्वेश्चन यहां से यही बनता है कि भाई फॉरवर्ड एक्सट्रूजन किसके लिए यूज किया जाता है, फॉर द ब्रिटल मटेरियल्स। व्हाई, टू इंप्रूव द डक्टिलिटी ऑफ द ब्रिटल मटेरियल बाय यूजिंग फॉरवर्ड।
तो ये सिर्फ एक तरीका है पढ़ाने का यार, ये एक वे है कि अगर आप इस पे थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो बात बन जाएगी, और मुझे लगता है कि बात बनी गई है। ठीक है, तो अगर आप इन सभी चीजों को सोचो तो सोचते सोचते पागल मत हो जाना, मैं ये कहता हूं। तो अब चलो ध्यान देते हैं फिर आगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक? देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत आप मुझे बोल दो कि सर कोई प्रॉब्लम है। और देखिए, टाइम तभी बताऊंगा, बढ़ाऊंगा क्लासेस के, जब मेरी क्लासेस में 50-100 बच्चे नहीं होंगे लाइव। देखिए, अभी तो लाइव बाद में आते हो आप, लाइव आने चाहिए बाद में, तो यार कितने भी आए उससे नहीं, लाइव पढ़ोगे और ज्यादा आए। ठीक है, तो आप तो इसको इतना शेयर कर दो, पढ़ लो, क्लासेस में प्रोजेक्टर लगा के पढ़ लो, काम बन जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, काम बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम करेंगे तो इंप्रूव हो जाएगी डक्टिलिटी। ठीक है, तो ये बात होगी। अगर आप एक्सट्रूजन फॉरवर्ड, अब देखो यही है, तो जो ये चीज आप लोग पढ़ रहे हैं बस इतना ही पढ़ना है आपको, इतना एक्सट्रूजन में। अब देखो, चलो नेक्स्ट पॉइंट। अब मैं बात करता हूं वायर ड्राइंग की। किसकी बात कर रहा हूं बेटा? वायर ड्राइंग। और वायर ड्राइंग में क्या होता है, देखो अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो ड्राइंग क्या है, देखो ये एक डाई रखी हुई है, ये रखी हुई है एक डाई, इज अ डाई। ठीक है, इधर ये है आपका इनपुट। अरे सारी चीजें बताऊंगा, अच्छा वो डिफेक्ट ना, वो सारी चीजें एक बार के मैं लिखवा दूंगा, टेंशन ना लिखिए। चैप्टर एक ही है, चैप्टर एक ही है, लास्ट में आपकी सारी चीजें डिफेक्ट्स के तौर पे लिखवा दूंगा, रोलिंग डिफेक्ट, एक्सट्रूजन डिफेक्ट, ताकि आपको कहीं ढूंढने में परेशानी ना हो। ठीक है, अब ये क्या होगा, इनपुट, और ये मिलेगा आउटपुट। आप एक वायर लाए, वायर को रखा यहां पे, और यहां पे जाके ये कन्वर्ट हो गया इसमें। अब ये वायर का काम क्या होता है, इसके अंदर होती है डाई। डाई कैसे लगी होती है, देखिए डाई है इस तरीके से, एक यहां पे, एक यहां पे, ऐसे समझ लीजिए, एक यहां पे, एक यहां पे, ये। अब वायर आया, वायर का एक लोट आया, ये रहा वायर। अब वायर क्या होगा, इस डाई से पहले जाएगा, फिर ऐसे जाता हुआ इस तरीके से जाता रहेगा आपका ये। सर एक चीज बताइए, आप कहते हो ना जाके इलेक्ट्रीशियन की दुकान पे चाहिए कि सर 2 mm का वायर चाहिए, 3 mm का वायर चाहिए, 4 mm का वायर चाहिए, 5 mm का, तो वायर ऐसे बनते हैं। यहां पे एक वायर है, उसको कन्वर्ट करना है आपको 2 में, 3 में, 4 mm, 10 mm, 20 mm में। तो यही कहता है कि देखो खिंचाई हो रही है ना, देखो खींचा जा रहा है, तो वायर ड्राइंग के अंदर स्ट्रेस की कंडीशन क्या होगी, टेंशन। तो पहली चीज तो वायर ड्राइंग के अंदर किसकी होती है, टेंशन। ये आपकी डाई रखी हुई है, इस डाई के अंदर क्या है, ये डाई के अंदर क्या है, तो सर अगर डाई में पूछे तो डाई में आपका टेंशन भी होता है, याद रख लेना। डाई के अंदर, सिर्फ डाई के अंदर अगर पूछता है कि वायर ड्राइंग में स्ट्रेस की कंडीशन क्या है, तो बोल देना टेंशन। पूछे वायर ड्राइंग में डाई की कंडीशन, तो डाई में स्ट्रेस की कंडीशन क्या है, तो टेंशन हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी कंप्रेशन, और तीसरी हो जाएगी शेयर। तो डाई के अंदर आपको तीनों ही मिलेंगे, डाइस के अंदर आपको तीनों ही मिलेंगे। तो याद रखोगे किसके अंदर मिलोगे, तीनों मिलेंगे। तो आपका मेन मुद्दा ये बन गया। अब यहां तक तो बात ठीक थी, यहां तक तो बात ठीक थी। मैं आपको कोई डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं यहां पे, क्योंकि डेरिवेशन बहुत लेंथीज है, और उन लेंथी डेरिवेशन का आपका यहां पे करने का कोई मोटिव नहीं है। ठीक है, तो उनके तो ये है कि सिंपली कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कंडीशन। ठीक है, अब देखो सारी चीजें बताऊंगा ना, एक तरफ लाइन खींची, एक तरफ लिखा एक्सट्रूजन। अब ये एक्सट्रूजन के क्वेश्चन इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि कल भी लगवाऊंगा क्वेश्चंस। ठीक है, परसों भी लगवाऊंगा, कल भी लगवाऊंगा, सारी जगह लगवाऊंगा जब जब आप पढ़ोगे ये वायर ड्राइंग। ठीक है, आपने कंडीशन पढ़ी होगी, बस थोड़ा सा भरोसा रखिए, पता लगेगा। सर आपने एक कंडीशन पढ़ी होगी, सिग्मा इक्वल टू एप्सिलॉन ई, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, कि हाँ सर पढ़ी है। अब देखो अगर मैं ट्रू ये बात कर लेता हूं, ऐसे टी लिख दो, सर लिख दो। अब ये कंडीशन तो आपने पढ़ी होगी, ये वाली, बस मुझे तो ये जानना है कि ये पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, बस इतना है ना, पढ़ी है। ठीक है सर, अगर ये पढ़ी है तो देखो एक्सट्रूजन स्ट्रेस पूछेगा, एक्सट्रूजन स्ट्रेस निकालो, तो निकालो इक्वल टू, अब देखो ई तो गिवन नहीं होगा, सिग्मा गिवन होगा, तो सिग्मा लिख दो। ठीक है, सिग्मा लिख दो। ठीक है, सिग्मा लिख दो। एप्सिलॉन टी क्या होता है बेटा, सर ln इंटू एच फाइनल बाई एच नोट, या फिर आप लिख दो ए ओरिजिनल डिवाइड बाई ए फाइनल। इतना तो लिख सकते हैं, हाँ जी सर यही तो लिखना है। तो देखो ये निकल के आ गया, ये निकल के आ गया, तो सर इसको क्या लिख देता हूं, सिग्मा ई इक्वल टू सिग्मा ln ए नोट बाई को क्या लिख सकते हैं सर, डी नोट बाई डी फाइनल का होल स्क्वायर। अब देखो अब ये बन गया। ठीक है, अब मुझे निकालना है ड्राइंग फोर्स, मुझे क्या, सॉरी एक्सट्रूजन, एक्सट्रूजन की बात करना है, मुझे निकालना है एक्सट्रूजन फोर्स। तो सिग्मा क्या होता है भाई, फोर्स बाई एरिया। अभी सुनना, कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो देखो मैंने लिखा यहां पे सिग्मा,
सिग्मा को कन्वर्ट कर दिया जी फोर्स के अंदर, सिग्मा को किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, फोर्स के अंदर। तो फोर्स डिवाइड बाई एरिया, तो एरिया तो इस तरफ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा सिग्मा मल्टीप्लाई बाई एरिया ln इंटू डी नोट बाई डी फाइनल का होल स्क्वायर। करेक्ट। अब देखो मैं कंपैरिजन करके बता रहा हूं, अभी लिखना मत, सुनना। अब सुनो, वायर ड्राइंग क्या है सर, अगर आप वायर ड्राइंग का स्ट्रेस निकालते हो तो सिग्मा इंटू, ये सिग्मा गिवन है, इंटू ln ए नोट बाई ए फाइनल। सुनना बस अब आप, है ना। तो सर अगर मैं इसका ये निकालू, स्ट्रेस फोर्स निकाल दो, तो ड्राइंग फोर्स क्या होगा सर, सिग्मा मल्टीप्लाई बाई एरिया ln इंटू डी नोट बाई डी फाइनल का होल स्क्वायर। ये बन गया जी आपका। अब देखो 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 ध्यान से सुनना, मैंने एक्सट्रूजन, अब देखो दोनों इक्वेशन सेम, दोनों इक्वेशन सेम है, पर पंगा है, यही तो पंगा था, यही तो बताना आपको कि यहां पे क्या है। अब देखो वायर ड्राइंग है, ड्राइंग में आपको इनिशियल कंडीशन चाहिए कि फाइनल, सर वायर 2 mm का चाहिए, 3 mm का, सर फाइनल चाहिए, तो याद रखना एरिया लगेगा फाइनल वाला। अब इसमें देखो, इसमें बोला था कि क्रॉस सेक्शन एरिया बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट, तो आपने पंच माना क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो एरिया होगा ओरिजिनल, तो स्टार्टिंग वाला। ये कंडीशन ए फाइनल ए ओरिजिनल, ये ही चेंजेस होते हैं दोनों में, ये ही चेंजेस है, नहीं तो चेंजेस कुछ भी नहीं है। ओ माय गॉड, क्या कॉन्सेप्ट दिया सर आपने, कॉन्सेप्ट तो देखो आपका, ये कॉन्सेप्ट आपको ये माइंड में आना चाहिए कि सर ने पढ़ाया क्या। तो अगर सर ये पढ़ा रहे हैं ना भाई, तो आपकी भलाई के लिए ही है भाई, भाई मान लो, बस बड़ा भाई मान लो, चलो आप बड़े बन जाओ, पर पढ़ तो लो। तो देखिए ये बनता है कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन पे, इस वाले पे, ये आपसे पूछा हुआ था जेई में, और जेई कौन सा, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड 2018 में 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे, यहां से डायरेक्टली 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे सेम। वो कराऊंगा कल क्वेश्चंस, वे 2 क्वेश्चंस कराऊंगा कल। तो ये 2 क्वेश्चंस पूछे हुए थे आपसे, तो आप ये देखिए एक्सट्रूजन ये बन गया, वायर ड्राइंग ये बन गया, ये बन गया, तो ऐसे ऐसे पूछेगा, तो ऐसे ऐसे जवाब देना। कंफ्यूजन देखो ना, तो कंफ्यूजन दूर कर दी कि वायर ड्राइंग आप ये करिए, इस तरीके से करिए। तो मुझे लगता है कि ये सभी चीजें आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगी, मुझे लगता है। फोर्स निकालना ये निकालिए, स्ट्रेस निकालना ये निकालिए, इस तरीके से निकालना, ऐसे निकाल लीजिए, जो करना है करिए। तो ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट आपसे क्वेश्चन में पूछेगा, और भाई अगर भली बात ही पूछ रहा है तो मुझे इसमें डरने वाली बात नहीं है कि पूछ रहे तो पूछने दो, फॉर्मूला मेरे पास है, डायरेक्टली पुट करो आंसर आ जाएगा, डायरेक्टली ही आंसर आता है, मैं फिर बोल रहा हूं डायरेक्टली ही आंसर आता है, तो आपको टेंशन लेने वाली बात तो कोई है ही नहीं है। तो यहां पे आप कोई टेंशन तो मत लीजिए और ना ही दीजिए, ठीक है। तो टेंशन ये दे सकते हैं कि अगर आपको कोई डाउट समझ में नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, मैं डायरेक्टली आपको वहां से जाके सारी चीजें समझा दूंगा A to Z। तो मैं होप इतनी तो आपको मेरी ये बातें समझ में आ गई होगी कि जो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं ये मुद्दे पे, ठीक है। चलिए एक कॉन्सेप्ट तो ये बन गया है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और समझाना चाहता हूं, ठीक है। एक बच्चे में एक क्या कहता है कि सर ड्रॉइंग, कल क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है। अरे यार ये होता है एक ड्रॉइंग, एक ड्राइंग होता है, एक अलग से ड्राइंग होता है, एक्चुअली इज अ हॉट वर्किंग प्रोसेस, है ना। तो अब देखो ड्राइंग में होता क्या है, ड्राइंग में क्या था, आपको कप शेप बनानी है, आपको कौन सी शेप बनानी है, कप बनानी है, ठीक है। तो बताता हूं सारी चीजें, हॉट और कोल्ड दोनों पे काम करता है, यहां से क्वेश्चन बनता है। तो ड्राइंग और वायर ड्राइंग में क्या है, वहां पे वायर है, यहां पे बनाना होता है कप। लीटर, आपने लीटर का नाम सुना है ना, लीटर, यस लीटर। कैसे होता है लीटर सर, इस तरीके से एक लीटर होता है ना, इस तरीके से लीटर मेजरमेंट। तो ये आपका डायमीटर होता है और ये आपकी हाइट होती है ना, ये डायमीटर और दिस वन इज योर हाइट, ये बनता है कप। तो बनता कैसे सर, देखो क्या है, आपके पास एक कंडीशन होती है, क्या देखो ड्राइंग में क्या होता है, फिर थ्योरी, ये आपके पास एक ब्लैंक है, दिस इज अ ब्लैंक, ये ब्लैंक को कन्वर्ट करना है इस शेप में, ब्लैंक को क्या करना है, इस शेप में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे सर, इसका एरिया बताओ। सर एरिया तो π/4 d हो गया है, तो वहां तो है, तो सर ये क्या बन जाएगा, π/4 d स्क्वायर को कन्वर्ट किस में किया सर, तो अब आप इसका एरिया बताइए सर। ये बन गया जी सर π/4 d स्क्वायर, प्लस में ऊपर तो खाली रहेगा, ये बन गया जी πdh, ये बन गया πdh स्मॉल वाला, ठीक है। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं बेटा, π/4 d स्क्वायर इक्वल टू, तो ये क्या बन जाएगा, अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं
तो इधर चला जाएगा, ये बन जाएगा पाई डी स्क्वायर प्लस में 4 पाई डी एच डिवाइड बाई 4। तो अगर आप देखो, अगर आप होशियार हो बच्चे तो 4 से 4 कट जाएगा, पाई कॉमन आ गया, पाई से पाई कट गया, तो यहां से एक ऑप्शन बचा डी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस में 4dh। तो अगर मैं यहां पे d निकालूं इज अ कैपिटल लेटर, तो d बन जाएगा अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस में 4dh। ये इज अ ड्राइंग प्रोसेस। अगर ड्राइंग प्रोसेस तो वायर ड्राइंग और ड्राइंग दोनों एक अलग टर्म है, दोनों ही अलग टर्म है। ही इज अ कोल्ड वर्किंग प्रोसेस, वायर ड्राइंग इज अ कोल्ड वर्किंग प्रोसेस, है ना। तो कोल्ड वर्किंग में आता है डायरेक्टली, तो ये ड्राइंग है, इज द नेम इज ड्राइंग। तो ये आपका बन जाता है ड्राइंग, ठीक है। तो अगर ड्राइंग बोले कप बनाने के काम आता है, मींस लीटर टाइप, तो डी और एच इस टाइप का आता है। तो कन्वर्जन कैसा होता है, ब्लैंक होता है, तो ब्लैंक के हिसाब से ये काम करता है, जिसमें इसकी थिकनेस टी इज, थिकनेस को नेग्लिजिबल मान लिया जाता है, थिकनेस इज नेग्लिजिबल, है ना, नेग्लेक्ट। नेग्लेक्टेड है ना, ये नेग्लेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो ये बन गया, तो ये आपका एक फॉर्मूला और क्रिएट हो गया बच्चे। तो देखो इजी ना, तो ऐसे चलता है। तो एक्सट्रूजन है, अभी तो फोर्जिंग भी रह रहा है, अभी तो रोलिंग भी रह रहा है, सारी चीजें है। तो धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, लेवल बढ़ाते रहेंगे, ये पढ़ना है। तो अब आपका होमवर्क देख लो, आपको ये लगाना है, आपको क्वेश्चंस में ये लगाना है, प्रीवियस ईयर है, ये कंप्लीटली लगाना है, याद कर लेना। और इनके ऊपर जो भी थ्योरी क्वेश्चंस है, फॉरवर्ड बैकवर्ड एक्सट्रूजन, इनके ऊपर आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले आप क्या करिए, देखिए अगर आपको, आप लोग भी अगर आपको पढ़ना है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, अगर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी चल रहा है, तो देखो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के मैंने अभी कुछ चैप्टर कंप्लीट कराए हैं, तो वो गेट की तैयारी, चैनल इज गेट की तैयारी। एईजेई में क्या चल रहा है, अगर एईजेई की बात चल रही है, तो ये चैनल है आपका एईजेई तैयारी। तो प्रोडक्शन रन कर रहा है, क्या प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोडक्शन रन कर रहा है। अगर बात करते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी, तो देखिए यहाँ पे नॉन टेक्निकल, जो आपका नॉन टेक सब्जेक्ट्स है वो आपके यहाँ पे रनिंग है, तो आप नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स आके पढ़ सकते हो। तो ये सभी चीजें, टाइमिंग देख लीजिए, ये टाइमिंग होता है 12 PM, ये टाइमिंग होता है 4 PM, और ये टाइमिंग आपको पता लग जाएगा जब आप लोग इनके टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल दोनों को लाइक सब्सक्राइब करोगे। तो ये सरकारी नौकरी की तैयारी, जेईई की तैयारी और आपका गेट की तैयारी, ये सभी चीज है। और आप कांटेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आज की क्लास में यहीं पे ओवर करता हूं, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, और इन सभी चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपके पास अवेलेबल है, वीडियो का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां पे जाइए, सब कुछ मिल जाएगा, और इस प्रोसेस से आपका काम बन जाएगा। पढ़िए बढ़िए, प्रोडक्शन एक बहुत बड़ा चैप्टर है। अब क्वेश्चन सीरीज भी लाएंगे, क्वेश्चन सीरीज आने वाली है, हो सकता है नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ लगा लीजिए, 1 जुलाई 2 जुलाई के आसपास, 3-4 जुलाई से, हाँ सपोज इतने में, तो आपको मिल जाएगी देखने के लिए। चलिए आप क्लास यहीं पे ओवर करता हूं, पढ़िए बढ़िए आगे। थैंक यू सो मच बेटा।